बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि उसकी माँ तैमूर की साफ साफ कहती है, उन लोगों में अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उन लोगों को छोड़ने में क्या हर्ज है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। जिस पर वो कहता है कि ये आपका काम नहीं है सोचना, जो कुछ मैंने किया है मैं ही इस रिश्ते को ख़त्म करूंगा और इस बात को ख़त्म करूंगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो फैसला करना होगा सोच समझ के करना, मैं तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि पता चल चुका है हूर की माँ को कि मामला रफा दफा होने वाला है और ख़त्म होने वाला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और हूर से कहती है कि तुम परेशान मत होना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस पर हूर कहती है कि इसके अलावा अब और कुछ क्या रह गया है, यानी कि अब के कोई भी बात करने का फ़ायदा नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं और दानी जाएंगे और उन लोगों को मना ही लेंगे। और तैमूर मुझे यकीन है कि अपनी इस बात से ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा और कहेगा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैंने तैमूर की आंखों में शदीद किस्म की नफ़रत देखी है, इसलिए मैं ये एक बात कभी भी नहीं मान सकती कि अब कोई भी स्टेप उठाएगा। उसने साफ साफ फैसला कर दिया है और एक ही फैसला कर दिया है, अब वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हूर की माँ कहती है कि उसको अपना फैसला बदलना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी और इन बातों को लेके बार बार टेंशन ना लो। जिसको सुनकर वो कहती है कि टेंशन वाली बात तो है, आखिर कैसे मैं इन बातों को लेके टेंशन ना लूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। हूर बहुत परेशान है और बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि उसको क्या करना है। लेकिन दानिश फिर से उसके पास आ जाता है और उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो हूर, सब ठीक हो जाएगा, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो दान, अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, बल्कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो और सिर्फ मुझे हौसला देने के लिए ये सब कुछ कह रही हो। लेकिन तुम्हें भी बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि तैमूर कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा, उसके दिल से बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह और सामने है। इसलिए अब ये इस बात समझनी मुझे बहुत ज़रूरी हो गई। इस देंगे हूर भी यही कहती है और कहती है कि दानी अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, बल्कि इस घर में से कोई भी अब वहाँ नहीं जाने वाला, जो होना था सो हो गया है, अब मज़ीद और कुछ भी नहीं होगा। अगर तैमूर ने फैसला कर लिया है तो उसको करने दो, मैं भी देखती हूँ कि आखिर क्या होता है। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने ज़लील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है। जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफर किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी? देखिए अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएं। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं। शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तैमूर अपनी माँ से खफा हो जाएगा और कहेगा कि आखिर आपने उसका सामान किसकी परमिशन के साथ भेजा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। आगे से वो कहती है कि मुझे तो तैमूर तुम्हारे इरादों की समझ नहीं आ रही है। अगर तुम उसको छोड़ना चाहते हो तो उसका सामान इधर क्या कर रहा है। मैं उसकी अब एक चीज़ इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे भाई जो तुम्हारा हाल उन लोगों ने किया है ना, मैं कभी नहीं बुला सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैंने भी बहुत ज़ुबान चलाई है। शायद आपको ये बात का अंदाज़ा नहीं, न जाने हूर को मैं क्या क्या कह गया। अगर एक भाई ऐसा नहीं करेगा अपनी बहन की हिफाजत के लिए तो और
कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानता हूँ कि मुझे हूर से काफ़ी नफ़रत हो चुकी है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे और हूर के फ़ैसले खुद से करने लग जाएँगी। मैं आपको कतई इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। हूर की और मेरे मामलात में कभी भी मत पड़िएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो लोग बेटा इस काबिल नहीं हैं कि उनसे कोई रिश्तेदारी रखी जाए। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? इन बातों को तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि वो लोग नहायत ही गलीज़ किस्म के लोग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अरे उन लोगों को तो अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं, आखिर तुम्हारी इज़्ज़त की क्या परवाह करेंगे? कौन अपने बेनूई का गिरेबान पकड़कर ज़माने भर में उसको ज़लील करता है? जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि वो अलहदा मसला है। शायद आपने ये तो देख लिया कि उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि हूर ने कैसे मेरी साइड लेके उसके मुंह के ऊपर बड़े ज़माने में ही थप्पड़ मारा है। ये चीज़ आपको शायद नहीं याद है। दानी को उसने जलील किया है और कहा है कि क्यों तुमने तैमूर पे हाथ उठाया है। पैर जी आप देखेंगे कि दानी काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन की ज़िंदगी दिन ब दिन तबाह बर्बाद ही होती जा रही है। आखिर कैसे मैं उसके साथ सारे मामले ठीक कर सकता हूँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। कैसे मैं उसको अपने ठीक यानी इस तरीके से ठीक करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर ने भी अब अपना दिल काफ़ी हद तक सख्त कर लिया है और वो अपने बाप से कहती है कि अब कोई उसके पास नहीं जाएगा, उससे मिन्नतें करने, उसके हाथ फैलाने, क्योंकि जो उसने करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद मैं कोई आप लोगों की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगी। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने ज़लील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएँगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा। आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है? जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफ़र किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी? देखिए अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएँ। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी माँग कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं। शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर